हेलो दोस्तों। जैसे कि कल आपको एक कॉन्सेप्ट बेसिस कुछ टॉपिक दिए गए थे दोस्तों, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज आप लोगों को हम कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि आधारित होती है, कितने बिंदु पर होती है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। मतलब ये क्वेश्चन सीटेट के अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को जानना जरूरी है। तो ब्रेल लिपि में जो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं दोस्तों, ये लिपि आधारित होते हैं 6 बिंदुओं पर। याद रहे दोस्तों आपको कि कितने बिंदु पर आते हैं, 6 बिंदु पर आधारित होते हैं, 6 बिंदु पर। यानी आपसे क्वेश्चन इसी ढंग का पूछा जाएगा कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, लिपि आधारित होती है, कितने बिंदुओं पर होती है। तो आपको याद रखना दोस्तों, कितने बिंदु पर होती है, 6 बिंदुओं पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है दोस्तों। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए जो मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है, वो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है दोस्तों। याद रहे कि ये अक्टूबर टू दिसंबर, इस अवधि में बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि होती है। और आपको याद होगा कि मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं एपी कल्चर दोस्तों। क्या बोलते हैं, एपी कल्चर। इसको भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। यानी एपी कल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा दोस्तों। जैसे कि लिखा है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। पहला है दोस्तों, बच्चों की रुचि को ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये तो कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, लर्निंग कराने के लिए आपको मूल्यवान सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले सी नंबर मेरा गलत है, तो सी जहाँ जहाँ है उसको काट दें। मतलब ये 2 और 4 तो होगा ही नहीं दोस्तों आपका। अब आगे देखते हैं, बच्चों की रुचि का ध्यान हो, बिल्कुल दोस्तों होना चाहिए। आगे लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सामग्री होना चाहिए। और सभी धार्मिक संस्कृति पृष्ठभूमि की रुचि करना, ये तो होगा ही नहीं दोस्तों। तो सभी, मतलब पहला सी नंबर तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मूल्यवान सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। सी जहाँ जहाँ उसको काट दें। फिर सभी धार्मिक, उसके बाद रुचि, बच्चों को रुचि ध्यान हो, ठीक है। ये लड़कों लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी सही। यानी ए बी डी आपका सही है जो होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा 3 नंबर दोस्तों, यानी ए बी और डी। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि कल हमने क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को दोस्तों कि हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये तो कल आप देखे हो दोस्तों। उसके बाद, हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, नहीं दोस्तों, एक परिवार नहीं होते हैं। यानी बी जहां जहां उसको काट दें, ये तो होगा ही नहीं दोस्तों।
आगे, झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथी नहीं, पूरे झुंड का नेता होता है, बिल्कुल। एक झुंड में हाथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं, ये गलत है, मतलब डी जहां है उसको भी काट दें, यानी आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, यानी 4 नंबर का 2 जो है ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं दोस्तों कि प्राथमिक स्तर बच्चे को आकलन करने का सबसे तरीका है का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे बच्चों का सबसे आकलन करने का तरीका होता है दोस्तों पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फटाफट। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ, जहां से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है दोस्तों। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है दोस्तों? तो सबसे उपयुक्त कारण होगा इसमें अधिगम परिवेश प्रदान करना दोस्तों। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किया जाने रंग क्या होता है? मधुबनी चित्र जो बिहार में बनाया था, मधुबनी नाम सुने होंगे, बिहार का एक जिला है दोस्तों, वहाँ मधुबनी चित्र पेंटिंग किया जाता है, उसके लिए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों? ठंडा रेगिस्तान की बात की है तो ठंडा रेगिस्तान की बात करें तो ये लद्दाख है दोस्तों। और एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है? तो चूंकि प्राथमिक स्तर पर परियोजना कार्य भी होगा दोस्तों, क्षेत्र प्रबंधन भी हो जाएंगे, जनरल लिखना भी आ जाएंगे, विचार मानचित्र भी आ जाएंगे, यानी ये ABCD इसका चारों ऑल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और लाइक कीजिए, और पेड बैच में जुड़ने के लिए एक नंबर आपको दे रहे हैं दोस्तों 9304661394 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसे कि कल आपको एक कॉन्सेप्ट बेसिस कुछ टॉपिक दिए गए थे दोस्तों, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज आप लोगों को हम कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है, कितने बिंदु पर होती है दोस्तों? ये आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। मतलब ये क्वेश्चन सीटेट के अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को जानना जरूरी है। तो ब्रेल लिपि में जो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं दोस्तों, ये लिपि आधारित होते हैं 6 बिंदुओं पर। याद रहे दोस्तों आपको कि कितने बिंदु पर होते हैं? 6 बिंदु पर आधारित होते हैं, 6 बिंदु पर। यानी आपसे क्वेश्चन इसी ढंग का पूछा जाएगा कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, या लिपि आधारित होती है, कितने बिंदुओं पर होती है? तो आपको याद रखना दोस्तों, कितने बिंदु होती है? 6 बिंदुओं पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है दोस्तों।
तो बिहार राज्य के लोगों के लिए जो मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है दोस्तों। याद रहे कि ये अक्टूबर टू दिसंबर, इस अवधि में बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि होती है। और आपको याद होगा कि मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं एपी कल्चर दोस्तों। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। इसको भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। यानी एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा दोस्तों। जैसे कि लिखा है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? पहला है दोस्तों, बच्चों की रुचि को ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये तो कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, लर्निंग करने के लिए आपको मूल्यवान सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले सी नंबर मेरा गलत है, तो सी जहाँ जहाँ है उसको काट दें। मतलब ये 2 और 4 तो होगा ही नहीं दोस्तों आपका। अब आगे देखते हैं, बच्चों की रुचि का ध्यान हो, बिल्कुल दोस्तों होना चाहिए। आगे लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सामग्री होना चाहिए। और सभी धार्मिक संस्कृति पृष्ठभूमि की रुचि करना, ये तो होगा ही नहीं दोस्तों। तो सभी मतलब पहला सी नंबर तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मूल्यवान सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। सी जहाँ जहाँ उसको काट दें। फिर सभी धार्मिक, उसके बाद रुचि, बच्चों को रुचि ध्यान हो, ठीक है। ये लड़कों लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी सही। यानी ए बी डी आपका सही है जो होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा 3 नंबर दोस्तों, यानी ए बी और डी। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि कल हमने क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को दोस्तों कि हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये तो कल आप देखे हो दोस्तों। उसके बाद हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं? नहीं दोस्तों, एक परिवार सदस्य नहीं होते हैं, यानी बी जहां जहां उसको काट दें, ये तो होगा ही नहीं दोस्तों। आगे, झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथी नहीं, पूरे झुंड का नेता होता है, बिल्कुल। एक झुंड में हाथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? नहीं, ये गलत है। मतलब डी जहां है उसको भी काट दें, यानी आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। यानी 4 नंबर का 2 जो है ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सबसे तरीका है का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे बच्चों का सबसे आकलन करने का तरीका होता है दोस्तों पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फटाफट। राष्ट्र पाठ चर्चा रूपरेखा एनसीएफ, जहां से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है दोस्तों। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है दोस्तों? तो सबसे उपयुक्त कारण होगा इसमें अधिगम परिवेश प्रदान करना दोस्तों। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला रंग क्या होता है?
मधुबनी चित्र जो बिहार में मनाया जाता है, मधुबनी नाम सुने होंगे, बिहार का एक जिला है दोस्तों, वहाँ मधुबनी चित्र पेंटिंग किया जाता है। उसके लिए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों? ठंडा रेगिस्तान की बात की है तो ठंडा रेगिस्तान की बात करें तो ये लद्दाख है दोस्तों। और एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है? तो चूंकि प्राथमिक स्तर पर परियोजना कार्य भी होगा दोस्तों, क्षेत्र वर्णन भी हो जाएंगे, जनरल लिखना भी आ जाएंगे, विचार मानचित्र भी आ जाएंगे, यानी ये ABCD इसका चारों ऑल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए। और पेड बैच में जुड़ने के लिए एक नंबर आपको दे रहे हैं दोस्तों, 9304661394 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।